मेरा एक विज़न है और मैं आज वही दृष्टि आपको भी देने वाला हूँ। एआई के विषय में तो आपको पता ही है, और यदि नहीं भी है तो मुक्कू की कहानी के ज़रिए आप समझ जाएँगे एआई किस प्रकार भविष्य में अपना रोल अदा करेगा, किस प्रकार से वह मनुष्यों को बेरोज़गार करेगा। क्या यही अंत होगा? नहीं, मैं बात करूँगा एआई से भी आगे की, एआई की और ईआई की, एक नए युग की। पहले मुक्कू की कहानी के ज़रिए ये दिखाना है कि एआई के टूल्स किस प्रकार एक सामान्य मनुष्य की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मुक्कू की कहानी बताने के पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। आप में से बहुत कम ही लोग मुझे जानते हैं। मैं हूँ मुकुल, पीके सिंह मुकुल। मैं वक्ता नहीं हूँ, यूट्यूबर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक दृष्टि है और शायद वो आपकी भी हो सकती है। इसीलिए मेरे द्वारा बोलने में होने वाली गलतियों को नज़रअंदाज कर मेरी दृष्टि पर दृष्टि डालें। मेरा विश्वास है कि आप कुछ और देख पाएंगे, कुछ अलग देख पाएंगे। मुक्कू एक सामान्य पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार युवक था। उसके पास हुनर तो था, एमएस ऑफिस, अकाउंटिंग और थोड़ा लेखन, लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी। एक दिन वह अपने मोबाइल पर एआई जैसे गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी, डब्ल्यूएआई जैसे टूल्स को देखा। शुरू में तो उसके समझ कुछ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वो चैट जीपीटी से सवाल पूछने लगा, रिज्यूमे बनवाने लगा, इंटरव्यू की तैयारी की और लेखन कला को और भी निखारा। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद मुक्कू ने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू उसके आत्मविश्वास, जवाब की स्पष्टता और लेखन शैली से बहुत प्रभावित हुआ। इंटरव्यूअर ने फिनांस और रिपोर्ट विभाग में एक शानदार नौकरी दे दी, लेकिन कुछ ही महीने में एआई का चलन इतना तेज हो गया, कंपनी ने मशीन इंटेलिजेंस और रोबोटिकल बिहेवियर सिस्टम पर निवेश करना शुरू किया। धीरे धीरे मशीनें इंसान से बेहतर काम करने लगी। ना तनख्वाह, ना छुट्टी, ना थकान और न ही गलती। फिर एक दिन आया कि जब मुक्कू समेत 90% कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। अब सिर्फ 10% ही लोग बचे थे एआई को मैनेज करने वाले। मुक्कू फिर बेरोजगार हो गया। जिस एआई ने उसे नौकरी दिलाई थी, वही एआई अब उसके जैसे बहुत से लोगों की रोजगार को छीन चुका था। क्या मुक्कू की कहानी का यही अंत होगा? एक बेरोजगार युवक नौकरी पाने के बाद फिर बेरोजगार हो जाएगा? क्या उसकी लाइफ बनकर फिर बिगड़ जाएगी? नहीं, मुक्कू की कहानी का यही अंत नहीं हो सकता। मुक्कू की कहानी को और आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे हम अपने दृष्टि की ओर। एआई जैसे टेक्नोलॉजी, भले ही टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ जाए, लेकिन इंसान की भूख, भावनाएं कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मशीनें दिमाग चलाती है, लेकिन पेट तो खेत ही भर सकता है। और यहीं से शुरू होगा हमारा दूसरा चरण, एआई का, एनिमल एंड एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस, खेती और पशु बुद्धि का नव युग। स्मार्ट फार्मिंग केवल मशीनों से ही नहीं, पशुओं की समझ, उसकी भाषा, स्वास्थ्य और व्यवहार को जानने की कला और इंसानों की प्रकृति से जुड़ाव बनाए रखना। तो चलिए मुक्कू की कहानी के अगले भाग पर चलते हैं और देखते हैं कि मुक्कू की किस्मत में क्या लिखा है, वो क्या करता है। मुक्कू ने गांव लौटकर खेती का रुख किया। मुक्कू ने खेती के लिए जुटाया एक ड्रोन, पानी मापने का सेंसर और एक एआई वाला बैल। मुक्कू इस बैल का नाम रखा है गंगूराम। यह मवेशियों की भाषा समझता है। मूँ मूँ बोले तो भूख लगे, माँ माँ बोले तो मूड खराब। ड्रोन, सेंसर और एआई वाले बैल गंगूराम के साथ उसने स्मार्ट खेती शुरू की। वह जानवरों की भाषा समझने लगा, गाय के उदास होने की वजह जानता, पौधे के झुकने से मौसम पड़ता। धीरे धीरे वह किसान ही नहीं, धरती का वैज्ञानिक बन गया। जब एआई द्वारा खेती होगी तो हमारे पास पर्याप्त भोजन होगा। सरकार ने भूख मिटाने के लिए जन वितरण द्वारा अनाज नहीं, बल्कि मंदिरें, स्कूलों, बस और रेलवे स्टैंड, हॉस्पिटल
आदि स्थानों पे मुफ्त भोजन देना शुरू किया। सरकार की घोषणा, हर सार्वजनिक स्थान पर मिलेगी मुफ्त भोजन। रेल तथा बस अड्डा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल मुफ्त। भूख मुक्त भारत अभियान शुरू। जन वितरण प्रणाली नहीं, भोजन वितरण प्रणाली होगा। अब लोग भूखे नहीं रहेंगे और पेट के लिए पाप नहीं करना रहेगा। पर लोगों के पास काम नहीं तो सवाल उठेंगे, जीने का मकसद क्या है? लोग विकास के लिए काम करेंगे, सम्मान के लिए काम करेंगे, प्रसन्न बनने के लिए काम करेंगे। इंसान अब भोजन के लिए नहीं, भावनाओं की समझ, ध्यान और अपनेपन को बढ़ाएगा। तनाव हटेगा तो संवेदना जागेगी और वहीं से शुरू होगा हमारा अगला चरण, EI, इमोशनल इंटेलिजेंस का युग। स्कूल में पढ़ाया जाने लगा एम्पैथी, ग्रेटिट्यूड और रेजिलेंस। मंदिरों में सिर्फ पूजा नहीं होगी, मानव समझ की पाठशाला खुलेगी। हॉस्पिटल में इलाज के साथ मरीजों की मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया जाएगा। बेजार लोगों को मिल गई समझ और अपनापन की ज़रूरत। मुक्कू ने गांव में एक संवेदनशाला खोली जहां लोग ध्यान करते, एक दूसरे की बातें सुनते और जानवरों को अपना साथी मानते। मुक्कू ने नई शुरुआत की, ध्यान योग, भावनाओं की कक्षा, जहां बच्चे सिर्फ ABC नहीं, A फॉर अवेयरनेस, B फॉर ब्रीथ, C फॉर कंपैशन सीखते। मुक्कू अब खेती का काम नहीं करता, वो लोगों की मन की मिट्टी को जोत रहा था। जहां पहले संघर्ष था, अब साधना थी। जहां पहले रोबोट थे, अब रिश्ते थे। जहां पहले मशीनें थी, अब संगीत थी। साथियों, ये मुक्कू की कहानी नहीं, हम सबकी भी हो सकती है। आज हम उस मोड़ पर हैं जहां हमें तय करना है कि क्या सिर्फ मशीनें बनकर जिएंगे या मशीनें बनाकर, संवेदना से भरकर एक पूर्ण इंसान बनेंगे। AI जरूरी है पर इंसानियत अनमोल है और मुक्कू की तरह हर कोई खुद को फिर से खोज सकता है। इसके लिए AI और EI का विकास जरूरी है। मैं और हमारी टीम AI तथा EI पे काम कर रही है। आप इस कहानी के बाद देख रहे होंगे कि एक स्थान पे जहां मशीनें और जानवर मिलकर काम कर रहे हैं, मनुष्य ध्यान द्वारा सबको नियंत्रित कर रहा है। भोजनशालाओं में भोजन वितरित किया जा रहा है, कोई भूखा नहीं है। यदि उनको भूख है तो ज्ञान की, विकास की और प्रसन्न रहने की। अब मुझे आपकी भी दृष्टि चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि अपनी दृष्टि, अपने विचार, अपने सुझाव मेरे साथ साझा करें और मेरे साथ आगे की खोज को बढ़ाने के लिए संपर्क करें। हमारा कॉल और व्हाट्सएप नंबर है 9905836488। ईमेल pksinghmukul@gmail.com या वीडियो के नीचे में जाकर कमेंट कर अपनी राय दें। आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। आपका साथ हमें आगे तक लेकर जाएगा। धन्यवाद।